Hello students, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. निकिता, Good morning, ma'am. तानिया, हर्षिता, वंश, निहारिका, नमन, सबको गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो देखो अपना क्या टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने कल. अपन Models. क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? मॉडल्स. Models. अपना टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था मॉडल्स. Model. व्हाट इज मॉडल्स? व्हाट इज मॉडल? क्या है, क्या होते हैं मॉडल्स? बताएगा कोई? Ma'am, models auxiliary verbs होते हैं. क्या होते हैं? एक ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं. मॉडल्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, है ना? ऐसे होते हैं ना. और मॉडल्स क्या करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और सेंटेंस को अच्छी तरीके से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, उसका मीनिंग हमें समझाते हैं. वो क्या होते हैं बेटा? मॉडल्स होते हैं. नोट्स मिल गए थे क्या सबको कल? Yes, ma'am. कल मैंने नोट्स दिए थे आपको. और आपको यहाँ पे जिसको यहाँ उतारना है वो यहाँ पे भी लिख सकता है मेरे साथ साथ. जिसको नोट से लिखना है वो नोट से लिख लेना. ओके. अब देखो मॉडल्स की बात बता दी. मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं. ये एक हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करके सेंटेंस में सही मीनिंग क्या है ये हमें बताती है. कौन है? मॉडल्स. ओके. बताओ समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. ओके. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. मॉडल्स में सबसे पहले मैंने मेन मॉडल्स बताए थे आपके. क्या क्या बताया था? कैन, Main model. would, May. may, Might. might, Will. Shall. will, shall, Should. Would. should, would, Must. मस्ट. ये आपके मेन मॉडल्स हैं. इसके अलावा मॉडल्स और भी बहुत होते हैं बट ये मॉडल्स आपके मेन है. ओके. कैन, कैन जो है ये प्रेजेंट टेंस है. ये प्रेजेंट सेंटेंस के लिए यूज होता है. कैन अपने सेंस में, यानी कैन का यूज कुछ सेंस में किया जाता है. कब किया जाता है मैं बता दूंगी. मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी. मैम आवाज नहीं आ रही. अब आएगी. कैन किस लिए यूज होता है? एक प्रेजेंट टेंस को शो करता है बेटा. कैन, कैन के सेंस में, कैन कुछ सेंस में यूज होता है और मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ कैन का यूज किया जाता है. और प्रेजेंट टेंस के लिए कैन का यूज करेंगे कैन के सेंस में. ठीक है. और पास्ट उसी सेंस के लिए, पास्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस होगा तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है. ऐसे ही मे होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करता है. और माइट होता है आपको पास्ट टेंस को डिफाइन करता है. विल, वुड, यानी विल तो प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करता है, वुड पास्ट टेंस को करता है, शैल प्रेजेंट को करता है, शुड पास्ट को करता है. और मस्ट क्या है? ना तो प्रेजेंट होता है, ना ही पास्ट होता है और ना ही फ्यूचर होता है. मस्ट ये तीनों में से कुछ भी नहीं होता है. ये किसी को भी शो नहीं करता है. ये एक जरूरी के अर्थ में यूज किया जाता है. वो काम कभी भी हो सकता है. जरूरी के लिए हम मस्ट यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो. बात समझ में आ गई? बोलो. यस मैम. यस मैम. समझ में? ओके. अब देखो उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन, कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ और कब कब करते हैं. सबसे पहला अपना है यूज ऑफ कैन. हेडिंग लगा लो सब. कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. सबसे पहले कैन. कैन का मतलब क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ.
कैन का मतलब क्या होता है, कल मैंने बताया भी था। क्या होता है कैन का मीनिंग, क्या होता है? मैम सकता है। सकना। क्या होता है? सकना। सक, सकना। 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 कैन का मतलब होता है सकना। ओके, कैन का सकना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैन का सकना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे अब। ओके, सबसे पहली बात मैं कुछ आपको पॉइंट लिखवा देती हूँ। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो। कैन का यूज बेटा एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका एबिलिटी, एबिलिटी के सेंस में कैन का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी के सेंस में कैन का यूज होता है। थर्ड पॉइंट है बेटा पावर, पावर के सेंस में भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। फोर्थ है बेटा आपका स्ट्रेंथ, फोर्थ क्या है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के सेंस में भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। फिफ्थ आपका परमिशन, परमिशन के सेंस में भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। सिक्स पॉइंट है आपका, मैम हाँ जी बोलो। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। मैम अच्छा, आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है। अच्छे से नहीं दिख रहा, नो मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, किसी को नहीं आ रही क्या, क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है? आ रही है मैम, हमारी है। और बोर्ड भी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये किसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना एक बार फोन चेक करो, अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ाओ और अपने फोन की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ाओ, उसको बढ़ा लो बेटा, फिर दिखेगा। ठीक है, परमिशन, परमिशन के सेंस में भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। और एक कैपेबिलिटी, किस सेंस में, कैपेबिलिटी के सेंस में, कैपेबिलिटी के सेंस में भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। तो इन सेंस में कैन का यूज होता है। सबसे पहले एबिलिटी के सेंस में, दूसरा कैपेसिटी के सेंस में कैन का यूज होता है, तीसरा है बेटा पावर, पावर, फोर्थ है स्ट्रेंथ, फिफ्थ है परमिशन और सिक्स्थ है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, यानी योग्यता के सेंस में भी किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। दूसरा है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। क्या होता है बेटा, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता के सेंस में भी कैन का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका पावर, पावर का मतलब होता है क्या, शक्ति। शक्ति के सेंस में भी कैन का यूज होता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ताकत। ताकत के ये स्ट्रेंथ, किसी भी सेंटेंस में स्ट्रेंथ का सेंस आता है तो वहां पे भी कैन का यूज होगा। परमिशन यानी आज्ञा लेना, आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए, और देने के लिए, गिव और टेक, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन, टेक परमिशन के लिए भी, दोनों के सेंस में ही कैन का यूज होगा। थर्ड आपका कैपेबिलिटी का भी मतलब योग्यता ही होता है, योग्यता के सेंस में भी कैन का यूज होता है। बताओ ये समझ में आए सारे पॉइंट, पहले ये याद होने चाहिए। कैन का यूज कब कब किया जाता है, बताओ भाई, बोलो साथ साथ बोलो मेरे, ताकि आपको साथ साथ ही लर्न हो जाए। बोलो, एबिलिटी, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, परमिशन, एबिलिटी। कैपेबिलिटी।
ओके, अब देखो परमिशन भी कौन सी परमिशन है, फ्रेंडली परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन के लिए, फ्रेंडली परमिशन के लिए ही कैन का यूज होगा। ऐसे नहीं आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, कैन आई कम इन मैम, ऐसे नहीं होता। वहां पे किसका यूज होता है, मे आई कम इन का यूज होता है। मे आई कम इन का यूज होता है, कभी कैन आई कम इन का यूज करते हो? कैन आई कम इन थोड़ी ना बोलती हो, क्या बोलती हूँ, मे आई कम इन, कम इन सर, मैं कम इन सर, ऐसे बोलते हो क्या? कैन आई कम इन सर, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते ना। नो मैम। ऐसे बोलते हो कैन आई कम इन सर, सॉरी मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हो ना। तो ये परमिशन, Yes, ma'am. ये परमिशन कौन सी परमिशन है आपकी, फॉर्मल परमिशन है। कौन सी परमिशन है, फॉर्मल परमिशन है, जो कि ऑफिस के लिए या किसी दूसरे जगह हम किसी की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं ले सकते। यानी बहुत सारे ऑफिसों में, ऑफिसेज में है ना, स्कूलों में है ना, और कंपनीज में जो भी इनके ऑफिस होते हैं ना, वहां पे हम क्या नहीं ले सकते, बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते, वहां पे हमें परमिशन लेनी होती है। तो वहां पे हम मे आई कम इन सर का यूज करते हैं, वहां पे हम मॉडल मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। अब हम कैन का यूज कहाँ करते हैं, फ्रेंडली परमिशन के लिए। हम क्लास में जैसे एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड कुछ सामान ले रहा है तो वो पूछ सकता है ना, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? मे का यूज भी परमिशन के लिए होगा, बट वो कौन सी परमिशन होगी, फॉर्मल परमिशन, जो कि ऐसी परमिशन है जो कि किससे ली जाती है, ऑफिस से ली जाती है, या किसी भी जैसे प्रिंसिपल सर हो गए, डायरेक्टर सर हो गए, या हमारे कलेक्टर है, ठीक है, सीएम है, इनसे जो परमिशन ली जाती है वो परमिशन होती है फॉर्मल परमिशन, जिसे बोलते हैं औपचारिक परमिशन, ठीक है। और ये जो परमिशन कैन का सेंस यूज होगा बेटा फ्रेंडली परमिशन के लिए, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल परमिशन। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल परमिशन। ओके, बताओ समझ में आई क्या ये बात आपको अच्छे से? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अभी तक के, इसमें No. कुछ पूछना है किसी को? मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बोलो। मैम ये नोट्स मिल जाएंगे ना? क्या? मैम ये नोट्स मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे, टेंशन मत करो मैम। नोट्स की। हाँ मैम फिर ये एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से बता दूं, क्या बताऊं, ये बताऊं क्या दोबारा? मैम अब देखो कैन का यूज होता है, कैन का मतलब अर्थ क्या होता है हिंदी में, सकना। क्या होता है, सकना। यानी कभी मैं अब इनको एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कौन से एग्जाम्पल में एबिलिटी है, कौन से में कैपेसिटी है, कौन से में पावर है, ऐसे बताऊंगी पिट्टू में। ओके, सबसे पहले देखो कैन का यूज होता है सकना के अर्थ में, और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जब भी सेंटेंस में हमें एबिलिटी का सेंस दिखता है तब हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा, हमें जब कैपेसिटी का सेंस दिखता है तब हम कैन का यूज करते हैं। तीसरा, हमें सेंटेंस में पावर का सेंस दिखता है तब हम कैन का यूज करते हैं। चौथा, हमें सेंटेंस में स्ट्रेंथ का सेंस दिखता है तब हम कैन का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका परमिशन। परमिशन भी कौन सी परमिशन, फ्रेंडली परमिशन, या मैं कह सकती हूँ इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का भी मतलब होता है योग्यता। योग्यता के भी सेंस में किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। अब बताओ समझ में आया? और जब भी परमिशन हमें ऑफिस से लेनी होती है उस परमिशन को फॉर्मल परमिशन बोलते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से नहीं, अपने ऑफिस से, अपने से बड़ों से, उनसे परमिशन ली जाती है, वो होती है फॉर्मल परमिशन। और फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे का जब यूज कराऊंगी ना तब आपको अच्छे से लिखवा दूंगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया दोनों में कि कैन का यूज कब होता है और मे का यूज कब होता है।
बात समझ में आ गई? कैन का यूज हम अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, इनसे बात करने के लिए, या अपने एकदम अपने जो फ्रेंड है उनसे या अपने से छोटों से परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं? मोस्टली कैन का यूज करते हैं। वो परमिशन होती है आपकी इनफॉर्मल परमिशन या फ्रेंडली परमिशन, है ना? समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब देखो, यस मैम। अब हम एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एबिलिटी के कर लेते हैं। एबिलिटी के एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका एबिलिटी का। एबिलिटी का मतलब होता है बेटा योग्यता। एग्जाम्पल देखना इसका, इसका एग्जाम्पल, I dash teach, I dash teach English. I dash। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम बिल्कुल धीरे आवाज हो गई मैम आपकी तो। क्या? मैम आपकी तो मैम आवाज ही नहीं सुनाई दे रही मैम, बिल्कुल धीरे हो गई। आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को भी नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है, आ रही है। हमारी है। मैं नहीं आ रही हूँ, सबको आवाज आ रही है बेटा, सबको आवाज आ रही है। यहाँ से आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है। आपको आवाज कैसे नहीं आ रही? मेरा माइक बिल्कुल सही है। आप चेक करो अपने फोन पे। एग्जाम्पल देखो। नो मैम हमने भी देख लिया मैम, हमारी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापिस स्टार्ट कर लो एक बार, ठीक है? I dash teach English. I dash teach English. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। I can teach English. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। इसमें किसका सेंस है बेटा? एबिलिटी का। किसका सेंस है? एबिलिटी का। अब देखो इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है एबिलिटी, दूसरा होता है कैपेसिटी। ठीक है, एक तो होता है एबिलिटी और दूसरा होता है कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब तो होता है योग्यता, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता। है ना? तो अब मैं कोई सेंटेंस बोलूं, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकती हूँ। आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। तो बताओ मैंने किससे उठाया उनको? मैंने बक्से को किसकी सहायता से उठाया? हाथों से। क्षमता। हाथों से क्षमता। उठाया। मेरे में उसको उठाने की कैपेसिटी है ना, यानी मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ से क्या कर दिया? उसको उठा दिया, है ना? फिजिकल हेल्थ से उसको उठाया है। अब योग्यता, एबिलिटी होता है। एबिलिटी किससे जुड़ा होता है? माइंड से। अब आई कैन टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो ये क्या है? मेरे में एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और योग्यता किससे जुड़ी होती है? माइंड से। और ये किससे जुड़ा होता है? अपनी बॉडी से। बताओ समझ में आया? यस मैम। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या अच्छे से? पहले तो मेरे को ये बताओ। यस मैम। कि एबिलिटी जो होती है वो योग्यता होती है, और योग्यता माइंड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता होती है कि हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपनी बॉडी से करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ से करते हैं। वहां पे माइंड से कोई भी रिलेशन, मैंने अपने माइंड से थोड़ी ना उठा दिए बक्से को, नहीं, मैंने अपनी शक्ति से, अपनी कैपेसिटी से उसको उठाया है।
ठीक है, तो ये क्या है, कैपेसिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ, I can speak हिंदी, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। I can speak हिंदी, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। I can speak इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है, माइंड से। किससे होता है, माइंड से। तो माइंड से तो बोलते हैं अपन, कुछ भी बोलते हैं वो। I can speak फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ। तो मैं किससे बोल रही हूँ, अपने माइंड से बोल रही हूँ, अपने कैपेसिटी से नहीं बोल रही हूँ, मेरे में इतनी क्षमता, फिजिकल हेल्थ से थोड़ी ना बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ, माइंड से। तो वो क्या है बेटा, एबिलिटी है। बोलो बेटा कौन बोल रहा है, बोलो कौन बोल रहा था। अब देखो दूसरा सेंटेंस, एबिलिटी का समझ में आ गया क्या। दूसरा पॉइंट क्या था अपना, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या था, क्षमता। क्षमता किससे जुड़ी हुई होती है, मैम बॉडी से। अपने बॉडी से, यानी अपने फिजिकल हेल्थ से। मैम मैम ब्लाइंड, हाँ जी बोलो। मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा है। किसको, किसको नहीं दिखाई दे रहा बेटा, अपना नाम बोलो। मैम नमन वर्मा। है? मैम नमन वर्मा। नमन। Yes, और किसको नहीं दे रहा दिखाई साफ, बताओ। और किसको नहीं दिख रहा भाई साफ, बता दो। मैम हमें तो साफ दिख रहा है। मैम मैं भी साफ दिख रहा है। मैम मैं भी साफ दिख रहा है। तो देखो किसको नहीं दिख रहा, तो देखो नमन, आप अपनी फोन की जो क्वालिटी है वो बढ़ाओ, उससे साफ दिखेगा। क्या अपनी क्लास को दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है। नमन सुन रहे हो मेरी बात, यस मैम। हाँ तो क्लास एक बार दोबारा स्टार्ट कर लो, ठीक है मैम दिख फटाफट। रहा है अब साफ। हाँ दिख रहा है, ओके ओके, फिर पढ़ते रहो। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मैम हाँ बोलो। मैम स्क्रीन अटक रही है आपकी। क्या, मैम स्क्रीन अटक रही है। स्क्रीन अटक रही है, यस मैम। आ जाएगी साफ आ जाएगी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक है। दिस पिक्चर dash hold a lot of water, dash hold a lot of water। यहाँ पे आएगा कैन। अब देखो एग्जाम्पल देखो, दिस पिक्चर कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। ये पिक्चर का मतलब क्या होता है, मटका। क्या होता है, मटका। ये मटका एक पानी की मात्रा को उठा सकता है, यानी पानी की मात्रा अपने अंदर, ए लॉट ऑफ वाटर, कुछ मात्रा अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर बनाए रख सकता है। तो ये क्या है, इस मटके की क्या है, ये कैपेसिटी है। कैपेसिटी है ना, ताकत है। ये किसकी ताकत है, जरूरी नहीं ये इंसानों से जुड़ी हुई बात हो सकती है, किसी से जुड़ी हुई बात हो सकती है। क्या है, दिस पिक्चर यानी ये मटका, डैश यानी कैन आएगा यहाँ पे, होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, ये मटका अपने अंदर कुछ पानी की मात्रा बनाए रख सकता है। तो ये क्या हुआ, मटके की कैपेसिटी हुई है। ये क्या है, मटके की कैपेसिटी है। और कैपेसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, कैन। अब देखो एक एग्जांपल और देखना, ए ब्लाइंड मैन
ए ब्लाइंड मैन दिखाई दे रहा है, ए ब्लाइंड मैन डैश नॉट सी, ए ब्लाइंड मैन डैश नॉट सी, क्या आएगा इसमें? मैम कैन कैन ही आएगा। क्यों आएगा? देखो, एक ब्लाइंड मैन यानी एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, यानी उसमें देखने की कैपेसिटी नहीं है। नहीं है। यूज हुआ कैन का। बताओ समझ में आ गया? ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ब्लाइंड मैन देख नहीं सकता, तो यहाँ पे यूज हुआ है कैन का, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो देख सके। बोलो समझ में आ गया? यस मैम। तो आज हमने ओनली फॉर दो ही यूज किए हैं, किसके? कैन के। एक तो फर्स्ट एबिलिटी, दूसरा हमने किया है कैपेसिटी का। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, इनमें किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। कुछ नहीं पूछना? नो मैम। अब मैंने बोला कैपेसिटी का एक सेंटेंस और देखो, ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। देखना, He is a strong man. he is a strong man, he dash left this box। क्या आएगा इसमें? मैम कैन। कैसे? कैन कैसे आएगा इसमें? मैम क्योंकि मैम मैम ही सिंगुलर है ना मैम, और मैम मैन भी मैम एक ही है। ही सिंगुलर और प्लूरल से तो कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने बता दिया था मॉडल में कोई भी सिंगुलर और प्लूरल कभी भी नहीं देखना है, बताया था ना? यस मैम। ये क्या है सेंटेंस? ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, वह आदमी ताकतवर है। ही डैश लेफ्ट, बेटा ये आगे है, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? लेफ्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। मैम कैन आएगा। लेफ्ट मैम इसमें कैन है। इसमें आएगा मैम कैन। कैसे आएगा? मैम कैसे आएगा? क्योंकि कैपेसिटी है उसकी कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर लेगा? इसको उठा लेगा ना। तो क्या है ये? उसकी कैपेसिटी, उसमें उठाने, उसको, उस व्यक्ति में इस बॉक्स को उठाने की क्षमता है। ओके, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? कैन का। कैन। समझ में आ गया क्या सबको? यस मैम। मैम बोलो। मैम जो मैम आप मैम ही कैन लेफ्ट है ना मैम, मैम लेफ्ट तो प्लूरल पास्ट के अंदर आता है मैम, हम यहाँ के कूट क्यों नहीं आया मैम? अरे बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है लेफ्ट की, लेफ्ट लिफ्ट है, ये लिफ्ट बोलते हैं इसको, लिफ्ट। और लेफ्ट तो जो इसकी सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होती है वो होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट, लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म है उठाना, और ये सेकेंड फॉर्म है। ओके वंश? यस मैम समझ में आ गया। आ गया समझ में? ठीक है बेटा, ओके ओके, आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ओके ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू।